हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जेडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका क्षेत्रमिति बता रहे थे, ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट का हम वीडियो बता रहे थे, ठीक है, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका कैसे बनेगा। तो उसी का आपका डे नंबर 4 तक बता चुके हैं, आज आपका डे नंबर 5 है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है, उसका एरिया हम लोग कितना तरीका से निकाल सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज को हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बीच में आपका दो को सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपका एक को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, और यहाँ पे सी आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका दो को सर्किल मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, और एक सर्किल इधर दिया हुआ है। दो को सर्किल क्या है आपका दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे दो को सर्किल दिया हुआ है बेस में, ये आपका आधार हो गया, आधार में आपका दो को सर्किल दिया हुआ है, और इसमें आपको पूछ ले कि जो सर्कल है दोनों का रेडियस बराबर है, तो आपका रेडियस निकालना है। तो हम लोग कैसे रेडियस निकालेंगे, हो सकता है आपका साइड देके रेडियस पूछ ले या फिर रेडियस देके साइड पूछ ले, दो तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग जो दूर वाला ही होगा सर्किल होगा, उसमें एक को पॉइंट लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग मिला देंगे। यहाँ पे एक को पॉइंट इधर, फिर यहाँ से भी इसको मिला देंगे, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे मिला देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग मिला देंगे तो इस जो यहाँ पे सर्किल बनेगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का दूरी आपका कितना बनेगा, रेडियस बनेगा, और ये आपका टेंजेंट बन जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपका इस लाइन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आर और इधर भी आपका आर हो गया, और ये आपका कितना है आर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस सर्किल में भी हम लोग क्या कर सकते हैं रेडियस ले सकते हैं आर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा वाला आपको दिया हुआ है ये भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से जो आपको दिया हुआ है ना, ये भाग का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार, आधार आपका ए हो जाएगा, और ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 3r, पूरा ऊंचाई होगा r और r आपका 3r हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब हम लोग इसको लेंगे नीचे वाला सर्कल को लेंगे, ठीक है, ये वाला सर्कल को जब लेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का 1/2, आधार आपका b हो गया, ऊंचाई आपका r होगी। उस तरह जब हम लोग ई वाला सर्कल को लेंगे, ठीक है, ई वाला मतलब ई वाला त्रिभुज को लेंगे तो इसका क्या होगा, आधार आपका यहाँ पे सी था ना, ए बी और सी था, तो इसका 1/2 यहाँ पे आपका ए बी, तो यहाँ पे आपका कितना है सी हो गया, ठीक है। और इसका ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा आर, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा जो आपका क्षेत्रफल निकाले ये किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज कितना है 1/2 ए इंटू बी है, ठीक है। इसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे r हम लोग कॉमन ले सकते हैं, r/2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3a बच जाएगा, और यहाँ पे आपका b बचेगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ c बचेगा। ये किसके बराबर होगा 1/2 ab के बराबर होगा, यहाँ पे 2 और 1/2 क्या होगा कट जाएगा, तो r बराबर आपका कितना आएगा 3ab + c बराबर ab आएगा। तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, r बराबर क्या हो गया ab/3a + b + c निकल गए, ही आपका क्या हो गया त्रिज्या हो गया। मान लीजिए आपका तीन साइड देके त्रिज्या पूछ सकता है, या फिर त्रिज्या और दो को साइड देके तीसरा साइड निकालने बोल सकता है, या फिर एरिया भी निकालने बोल सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये जो आपका सर्किल बना है ये अगर आपका हाइपोटेनियस में बनता है, ठीक है, इसको हम लोग साफ करके यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आपका हाइपोटेनियस में बनता है, ठीक है, इस तरह से आपका हाइपोटेनियस में बनता है, इस तरह से अगर आपका एक क्या दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कल बनता है आपका यहाँ पे बनता है इस तरीका से, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो सर्कल बनता है यहाँ पे बनता है, थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तीसरा सर्कल आपका यहाँ पे बनता है, उस तरह से चौथा सर्कल आपका यहाँ पे बनता है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, एक वो सर्कल बनता है। जो सबसे दूर वाला रहेगा वहाँ पे को हम लोग पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और इसको हम लोग मिला देंगे। इसको ये वाला यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग मिला देंगे तब आपका इस तरह बन जाएगा। हमको निकालना है रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ई वाला भाग बना, ठीक है, ई वाला भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, और यहाँ से जो सर्कल से यहाँ तक की दूरी आपका कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा 10, और 90 डिग्री भी बनेगा टेंजेंट के चलते, ठीक है। टेंजेंट के चलते हम लोग का 90 डिग्री बन जाएगा। फिर हम लोग जब ई वाला भाग लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको आर, और इधर भी आर हो गया, इधर भी आर, इधर भी आर हो गया, फिर इधर भी आर, इधर भी आर, और इसका एक बार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम लोग ई वाला भाग को हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर एक बार हम लोग यहाँ से यहाँ तक बीच का दूरी भी कितना हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ए मान लेते हैं, इधर आपका बी मान लेते हैं, और यहाँ पे आपका सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्या होगा, 1/2 आधार आपका ए हो जाएगा, और ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर इसका 1/2 आधार आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ से आर और आर, 2r 2r 4r 2r 6r, इसका और एक आर 7r आपका ये हो जाएगा, प्लस 1/2 लेंगे इसका। फिर इसका क्या हो जाएगा, बेस आपका सी हो जाएगा, और ऊंचाई आर हो जाएगी। किसके बराबर होगा, 1/2 किसके बराबर होगा, तो बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका बी है और हाइट आपका ए है, लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, r/2, इसमें भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसमें r/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, a बचेगा, और यहाँ पे आपका 7b बचेगा, और यहाँ पे आपका c बचेगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 ab के बराबर हो जाएगा। 1/2 कट जाएगा, तो r बराबर a प्लस 7b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, ab। यहाँ पे r बराबर आपका कितना आ जाएगा, ab/a प्लस 7b प्लस सी आपका आ जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका रेडियस, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अगर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग इसमें आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपका दो गो भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इसको हम लोग साफ करके समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्या करते हैं, यहाँ पे एक गो फिगर बनाते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो गो भुजा आपस में बराबर होता है। तो ई वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ से जो आपको एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, आपस में दो भागों में, बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये आपका ए है, तो इधर भी आपका कितना होगा, ए होगा। ये पूरा आपका बी है, तो इसका आधा आपका कितना हो जाएगा, b/2, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका हम लोग हाइट निकालेंगे, h निकालेंगे, तो h कैसे निकालेंगे, तो ये आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं। h बराबर आपका कितना हो जाएगा, कॉर्न स्क्वायर a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा बेस का स्क्वायर b²/2 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे h स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर b² बाय आपका 4 हो जाएगा। तो h बराबर आपका कितना आ जाएगा, a² b²/4। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, तो 4a² आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस b²। तो यहाँ पे 1/2 क्या होगा, निकल जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, 4a² माइनस b²। क्या आ गया आपका, h आ गया। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इसका जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार आपका b है, ऊंचाई आपका कितना है
1/2 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं बहुत सारे टीचर इस तरह से लिखते हैं b/4√4a² माइनस b²। यहाँ पे आपको हम बता दें कि फॉर्मूला तो बनता कैसे है, ये कहाँ से आया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आज को आपका ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। ट्रायंगल से इतना तरीका से ही आपका सवाल कॉन्सेप्ट बन सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रायंगल के बाद हम लोग सर्कल का शुरू करते हैं। सर्कल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। देखिए जैसे इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और सर्कल के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ पे सर्कल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पढ़ेंगे, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे वृत्त के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो वृत्त का कुछ जो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। यहाँ से जो आपका पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी आपका कितना हो गया, रेडियस बन गया, आर बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर बनता है और ये आपका रेडियस हो गया। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और रेडियस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका इस तरह से पूरा मिल गया, ठीक है, ये आपका पूरा लंबा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। नहीं, हाँ डायमीटर है बोलते हैं इसको, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायमीटर बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास बोलते हैं। ठीक है, एक को रेडियस के बारे में पता चल गया, डायमीटर के बारे में पता चल गया। मान लीजिए यहाँ से आपका जो लाइन रहता है वो सेंटर से ना गुजर के साइड से गुजरता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, CHORD कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में आपका और क्या क्या जान सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपका पूरा क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, अगर इसमें से छोटा सा अगर हम लोग भाग लेते हैं, ई वाला छोटा सा अगर हम लोग भाग लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, ARC, आर्क। आर्क मतलब होता है आपका जी, आर्क मतलब हो जाएगा आपका हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं चाप बोलते हैं। आपका क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको सब चीज़ पता चल गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस होता है और अब पूरा रहा तो आपका डायमीटर होता है। तो डायमीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डायमीटर बराबर लिख सकते हैं 2r। ठीक है, डायमीटर बराबर आपका 2r लिख सकते हैं कि r को दो गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका डायमीटर बता दिए, व्यास बता दिए। फिर आपका कॉर्ड होता है जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये छोटा वाला भाग होता है, परिधि का जो छोटा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग एक बार साफ करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका एक गो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक गो बीच में सेंटर होता है, सेंटर से आपका क्या बन गया, आर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी आपका कितना बन गया, आर बन गया। ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है। और ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या से जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। त्रिज्या के जो दो त्रिज्या से जो बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्टर। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका क्या बताइए, ये जीवा हो गया। मैंने सेंटर से ना गुजर के कहीं से भी अगर गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा आपका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बीच से गुजरेगा वही सबसे बड़ा होगा, ये सब छोटा होगा ना।
तो ये आपका व्यास हो गया। और ई वाला जो आपका बनता है इसको हम लोग छायांकित भाग बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो ये आपका क्या हो गया जीवा बन गया ना, तो जीवा के द्वारा जो एरिया बनता है उसको हम लोग जीवा खंड बोलते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीवा खंड। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सबके बारे में हम लोग वृत्त के बारे में सबका जो नाम परिचय होता है सबके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वृत्त होता है, वृत्त में कैसा किसका कौन सा नाम होता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पता कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका एक वृत्त है तो वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एरिया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसका हम लोग परिमाप निकालते हैं, परिमाप जिसको सर्कमफेरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस अगर निकालते हैं तो इसका क्या होता है 2 पाई आर होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक अर्ध परिमाप अर्ध वृत्त लेते हैं, वृत्त का क्या लेते हैं आधा वाला भाग जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाता है, आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से। इसका अगर हम लोग परिमाप निकालते हैं, परिमाप सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसका अगर हम लोग सर्कमफेरेंस निकालते हैं तो आपका कितना हो जाता है, पूरा तो आपका 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर, लेकिन ये कितना आधा है तो आधा 2 से डिवाइड, प्लस ये वाला जो रेडियस है ये भी क्या होगा आपका जुड़ जाएगा आर, और इधर भी आर आपका 2 आर, तो 2 कट गया तो सर्कमफेरेंस कितना आ गया पाई आर प्लस 2 आर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर सर्कमफेरेंस हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का। अगर मान लीजिए 1/4 सर्किल हुआ, अगर 1/4 रहा आपका सर्किल तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें आपका 4 का डिवाइड हो जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका एक ये वृत्त दिया हुआ है और ये आपका क्या बना सेंटर से जो आपका त्रिज्या के द्वारा जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरह से हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल भी बनेगा, एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना होता है, सर्कल का पूरा एंगल 360 होता है। तो पाई आर स्क्वायर 360, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो आपका एंगल दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगल कितना दिया हुआ हम लोग अभी थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पे थीटा से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका कुछ मान दिया रहता है तो हम लोग उस मान से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर का भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका हो गया, अगर मान लीजिए इसका लंबाई दिया हुआ है एल, तो इस एल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इट को थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ एल दिया हुआ है, रेडियस और एल दिया हुआ है, तब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पूरा आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका एल दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरा का आपका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कि जो आपका एल दिया हुआ है तो हम लोग एल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसको हम लोग जैसे काटेंगे, आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r/2 इंटू एल हो जाएगा। ये आपका एक क्या बन गया, नया फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, इसको हम लोग आगे काट कूट करें तो फिर आपका बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक जो आपका बना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका एगो त्रिज्याखंड दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, आपका एगो सेक्टर बन गया, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो एरिया बचा है इसका हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छायांकित भाग लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसका नाम अलग, अगर अलग से दिया हुआ तो हम लोग सेगमेंट ही लिखते हैं, सेगमेंट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग सेगमेंट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेगमेंट का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका पूरा सेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग सेक्टर का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाई करते हैं किससे, थीटा से, जो आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग किसका सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा जो यहाँ पे आपका सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, सेक्टर में आपका ई भाग भी आपका आ जाता है, ठीक है। ये जो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें हम लोग ये जो आपका त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो त्रिभुज का देखिए दो को साइड दिया हुआ है तो 1/2 आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसमें आपका थीटा का मान भी दिया हुआ है तो आर स्क्वायर यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हम लोग किस में सीखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या किए थे, इसको सीखे थे। तो यहाँ पे हम लोग सेगमेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपका बन गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा सेक्टर में हम लोग ट्रायंगल को माइनस कर दिए तो आपका क्या आ गया, सेक्टर का आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका दो को सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, दो आपका सर्किल दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपका सर्किल दिया हुआ है इसका जो रेडियस है और इधर जो आपका सर्किल दिया हुआ है, दोनों का रेडियस मान लीजिए आपका बराबर है। इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस और इधर वाला जो सर्कल दिया हुआ है, ये दोनों का रेडियस मान लीजिए अगर आपका बराबर है, ठीक है। तब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, और दोनों सर्कल का रेडियस क्या है आपका बराबर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए आपको पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम लोग पहले एक बार साफ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपका इस जो ई वाला सर्किल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, और ई वाला सर्किल इसका नाम देते हैं हम लोग बी दे देते हैं, यहाँ पे पहचानने के लिए, ठीक है, या बताने के लिए, ठीक है। ये जो ए सर्किल है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। फिर ये जो बी सर्किल है इसका भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस बन जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, रेडियस बन गया। फिर हम लोग ये जो बी सर्किल है, बी सर्किल में हम लोग सर्कमफेरेंस से इसको मिलाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपका कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग देखिए ई भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ई भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला जो सर्किल है इसका ई वाला क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया, ई वाला पूरा भाग, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका सेक्टर बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्टर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट किसका करेंगे, यहाँ पे जो त्रिभुज बन गया उसका त्रिभुज, और कैसे बना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना, तीनों साइड क्या बराबर है, इधर भी ए है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है। जब तीनों साइड आपस में बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए के जगह पर आपके यहाँ पे कितना है, आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर
लिख सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था, सेक्टर था। ठीक है, सेक्टर में हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और ई वाला भी तो हमको जोड़ना है ना, ई वाला भाग को भी हमको जोड़ना है, तो ये भी आपका कितना बन गया, सेक्टर बन जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 60 बन जाएगा। फिर इसको हम लोग जैसे काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और ये आपका 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। ये पाई आर स्क्वायर और इसको हम लोग अगर एक साथ लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 6 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो था आपका बाई 6 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 6। ठीक है, इसको हम लोग 3 कैसे लिखे, यहाँ पे एलसीएम लेके भी आप लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 2 पाई आर स्क्वायर बाई 6। तो इसको काट देंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसी से हम लोग यहाँ पे क्या किया, निकाले। ठीक है, तो ये आपको ऊपर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। जब नीचे में बनाएंगे तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो क्या होगा, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका निकल जाएगा। जब ये हो गया तो फिर मान लीजिए आपका 3 को सर्कल रहता है, उसके बीच जो आपका जगह बचता है उसमें अगर मान लीजिए पूछ ले, तब चलिए उसको हम लोग बना के देखते हैं कि 2 को सर्कल में तो हो गया, अब मान लीजिए आपका 3 को सर्कल दे दिया, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको 2 को सर्कल तो दिया हुआ है, 2 को सर्कल दिया हुआ है, इसके बीच का एरिया हम लोग से पूछा था, तो हम लोग क्या किए, इसके बीच का एरिया हम लोग निकाल लिए। अगर मान लीजिए आपका 3 को सर्कल दे दिया इस तरीका से, ठीक है, तो बढ़िया से मिला लेते हैं। आपका 3 को सर्कल दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, और आपसे पूछा कौन वाला भाग, जानते हैं, मान लीजिए ई वाला भाग आपसे पूछ ले, फिर आपका ई वाला भाग, और यहाँ पे आपका ई वाला भाग आपसे अगर पूछ ले, ठीक है, और यहाँ पे ई वाला पूछ ले, तब हम लोग कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए इधर लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग एक को देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी कितना हो जाएगा, एरिया मतलब त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है, फिर त्रिज्या सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी भी आपका कितना बन जाएगा, इधर भी आर बन जाएगा और इधर भी आपका कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। जब ये आपका दूरी आर बन गया, इधर भी आर बन गया और ये आपका कितना है, आर दिया हुआ है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका पूरा सेक्टर बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेक्टर बन गया, लेकिन हमको ई वाला खाली भाग तो नहीं ना निकालना है, तो ई वाला सिर्फ सेक्टर हम लोग यहाँ से लेते हैं। देखिए, ई वाला लाइन को हम लोग दोबारा मिला लेते हैं, जो सेक्टर बना है, ई वाला जो लाइन आपका है, ये क्या है, सेक्टर बन गया, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करना है, ई वाला नहीं लेना है, तो इसके बदले ई वाला और ई वाला क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 360। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थीटा से। थीटा का मान कितना दिया हुआ, जब तीनों साइड बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल आपका 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ई वाला साइड मान लीजिए, इसका ई खाली जगह को हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लिए, और इधर भी एक्स है। अगर समझ में नहीं आता तो एक्स घटा दिया और एक्स को क्या किया, इधर जोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से इधर वाला भी बनाएंगे, इधर वाला भी बनाएंगे। टोटल कितना हुआ है आपका, 3 को है, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे काटेंगे तो 6, तो पाई आर स्क्वायर
बाई 6 ये कट गया इंटू 3, फिर इसको इससे काटेंगे तो आपका कितना हो गया 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़े, पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, फिर उसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट और भी है या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में हम लोग देख लिए, फिर हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखे, और आज को अभी बताया आपको सर्कल के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।